देख देख रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। देख देख, ये दोहा है, दोहा छंद। तो देख देख रघुबीर तन मने शरीर, रघुबीर मने श्री राम के शरीर को देख करके सुर मनाव धरि धीर, अपने हृदय में धैर्य धारण करके वह सीता जी देवताओं को मनाती है। और भरे बिलोचन प्रेम जल, और उनके आंखों में प्रेम के जल भर आते हैं और उनका पूरा शरीर जो है पुलकित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है। इनके निरख नयन भर शोभा, पितुपन सुमिर बहुरी मन क्षोभा। मैंने श्री राम की सुंदरता को अपने आंखों में भली भांति देख करके वह पितुपन सुमिर, और फिर पिता के प्रण को, पिता के संकल्प को याद करके उनके मन में बहुत ही क्षोभ होता है, कष्ट होता है। सीता जी के मन में बहुत ही कष्ट होता है और वह कहती है कि अह तात दारुण हठ ठानी, हे तात आपने बहुत ही असह्य हठ ठान रखा है। समुचत नहीं कछु लाभ न हानि, आपको अपना कुछ लाभ या हानि नहीं दिखता है कि आपको कहाँ पर लाभ है और कहाँ पर हानि है। सचिव सभय सिख देह न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई। जो आपके मंत्री लोग भी हैं वो भी आपके डर के मारे आपको अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं, आपको अच्छा ज्ञान नहीं दे रहे हैं। बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई, मान ज्ञानियों के समाज में मैं बहुत ही अनुचित बातें देख रही हूँ। कह धन कुल सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। कहाँ तो यह कुलिस यानी वज्र के समान यह कठोर धनुष, और कहाँ श्यामल और कोमल शरीर वाले ये किशोर श्री राम। केहि विधि भाति धरो उर्धीरा, शिरस सुमन कन विधि हीरा। केहि विधि के ही भाति धरो उर्धीरा। सीता जी कहती हैं कि हे ब्रह्मा, मैं अपने हृदय में किस प्रकार धैर्य धारण करूं। क्या शिरस सुमन मने शिरीष का पुष्प, शिरीष का पुष्प जो है बहुत ही कोमल होता है, तो शिरीष का पुष्प क्या हीरे को काट सकता है? यानी जिस प्रकार शिरीष का पुष्प हीरे को नहीं काट सकता, उसी प्रकार ये श्री राम धनुष को उठा सकते हैं, इसमें संशय है। तो शिरस सुमन, ये यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। शिरस सुमन कन विधि हीरा, माने शिरीष का पुष्प क्या हीरे को काट सकता है? तो केहि विधि भांति धरो उर्धीरा। तो इस प्रकार हम किस प्रकार अपने हृदय में धैर्य धारण करें। सकल सभा के मति भय भूरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। सकल सभा के, सारे सभा की मति मन बुद्धि भ्रमित हो गई है, खराब हो गई है। अब हे शंभु चाप, हे शिव का धनुष, अब मैं तुम्हारी गति पर ही मुझे भरोसा है। निज जड़ता लुगन पर डारी, होई हरू रघुपति निहारी। अपनी जड़ता को, अपनी गुरुता को लोगों पर डाल दो और होई हरू रघुपति निहारी, और रघुपति श्री राम को देख करके थोड़ा सा हल्का हो जाओ। होई हरू माने हल्का हो जाओ, अपने भारीपन को त्याग दो। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सिय सम जाही। अति परिताप सिय मन माही, सीता के मन में बहुत ही संताप हो रहा है, पीड़ा हो रही है, और उनका लव निमेष माने एक एक पल ही, एक एक पल एक एक युग के समान बीत रहा है। दोहा क्रमांक 5। प्रभु ही चितई पुनि चितई चितव महि, राजत लोचन लोल, खेलत मनसी मीन जुग, जन विधुमंडल डोल। प्रभु चितई यानी भगवान श्री राम को देख करके, और फिर पुण्य चितवमय, और फिर धरती को देख करके। मैंने सीता जी पहले श्री राम को देखती हैं और फिर धरती को देखती हैं, तो उनके जो चंचल जो नेत्र हैं ऐसे सुशोभित हो, राजत माने सुशोभित हो रहे हैं। सीता जी के चंचल लोचन माने नेत्र, लोल माने चंचल, तो सीता जी के चंचल नेत्र ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे खेलत मनसी मीन जुग, जनु विधुमंडल डोल। जैसे मानो विधुमंडल माने चंद्रमंडल के डोले में, चंद्रमंडल के झूले में कामदेव की जो मीन जुग माने दो मछलियां, जुग माने जोड़े, मीन माने मछली, मनसीज का मतलब होता है काम। कामदेव की दो मछलियां चंद्रमंडल के डोले में डोल रही है। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, माने सीता जी के बाणी रूपी भंवरे को उनके मुख रूपी कमल रोक रहे हैं। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, माने लाज रूपी रात्रि को देख करके वह प्रकट नहीं करे, अपनी वाणी को प्रकट नहीं करे, अपने
शर्म या लज्जा रूपी रात्रि को देख करके वह वाणी प्रकट नहीं हो रही है। लोचन जल रह लोचन कोना, लोचन जल माने नेत्र का जो जल है, आंखों के जो आंसू हैं वह आंखों के कोने में ही लगे रह रहे हैं। माने जैसे परम कृपण कर सोना, जैसे कृपण व्यक्ति का सोना उसके घर में ही बना रहता है, वैसे ही सीता जी के नेत्रों के आंसू उनके आंखों के कोने में ही लगे रह रहे हैं। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धर धीरज प्रतीत उरानी। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी माने अपनी व्याकुलता को बड़ी हुई जान करके वह अपने हृदय में धैर्य धारण करती है और उनके हृदय में थोड़ा सा विश्वास उत्पन्न होता है। तन मन वचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तन मन वचन मोर पन साचा, सीता जी कहती हैं कि शरीर मन और वचन से अगर मैं श्री राम की हूँ, रघुपति पद सरोज चितुराचा माने श्री राम के कमलवत चरण में अगर मेरा चित्त रचा हुआ है तो भगवान सकल उर्वासी, तो हे भगवान सारे हृदय में निवास करने वाले भगवान, करह मोह रघुपर के दासी, आप हे भगवान मुझे श्री राम की दासी बना दो, अर्थात श्री राम का मुझसे मिलन कर दो, श्री राम का मुझसे विवाह करा दो। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछ संदेहु। जिस व्यक्ति पर सत्य स्नेह माने सच्चा प्रेम होता है वह उसे मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सोते ही मिले न कछ संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस व्यक्ति से सच्चा प्रेम करता है उसे उसकी प्राप्ति होती ही है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपानुधान राम सब जाना। प्रभु तन चितई सीता जी श्री राम के शरीर को देखती है और फिर अपने प्रेम को तन से ठान लेती है। यदि मेरा शरीर श्री राम के प्रति समर्पित है तो कृपा निधान राम सब जाना, कृपा निधान श्री राम ये सब जान गए कि सीता जी अपने प्रेम को प्रकट कर रही हैं और सीता जी शरीर से मुझसे प्रेम करने लगी है। सिंह बिलोक तकेव धनु कैसे, चितव गरु लघु ब्यान जैसी। सिंह बिलोक सीता को देख करके श्री राम धनुष को ऐसे देख रहे हैं जैसे चितव गरुड़ लघु ब्यान जैसे, जैसे गरुड़ पक्षी छोटे सर्प को देख करके देखता है। मैंने जैसे गरुड़ पक्षी छोटे से ब्याल में सर्प, तो छोटे ब्याल को या छोटे सर्प को जैसे गरुड़ पक्षी देखता है वैसे ही श्री राम सीता को देख करके धनुष को देख रहे हैं। तो लखन लखेउ रघुवंश मन, ताकेउ हर को दंड, पुलक गात बोले वचन, चरण चाप ब्रह्मांड। तो लखन ने देखा कि रघुवंश मणि अर्थात श्री राम ताकेउ हर को दंड माने शिव के धनुष को देख रहे हैं, अर्थात तोड़ने के लिए अब चलने वाले हैं, देख रहे हैं। ताकि वो हर को दंड माने शिव के धनुष को देख रहे हैं। पुलक गात उनका लक्ष्मण का पूरा शरीर पुलकित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है और चरण चाप्य ब्रह्मांड, वो अपने चरण से ब्रह्मांड को दबाते हुए अपने वचन बोलते हैं, बोले वचन, यह वचन बोलते हैं। माने अपने चरण से ब्रह्मांड को दबा करके यह वचन बोलते हैं कि दिस कुंजरहु कमठ अहिकोला, धरहु धरनी धरि धीर न डोला। दिस कुंजर माने सभी दिग्गज जो 10 दिशाओं में 10 दिग्गज हैं जो धरती को पकड़े हुए हैं, दिस उनको कहते हैं दिस कुंजर माने दिशाओं के कुंजर माने हाथी, जिसे कहते हैं दिग्गज। कमठ माने कछुआ, अहि माने शेषनाग सर्प और कोला माने बराह, ये सब धरहु धीर धरि धीर न डोला, सब धैर्य धारण करके और इस धरती को धरो, धरहु धरनि धरि धीर। अनुप्रास अलंकार का यह बहुत सुंदर उदाहरण है। धरहु धरनि धरि धीर न डोला, ध वर्ण की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार है। तो ये सब धैर्य धारण करके धरती को धारण करो, धरती को कसकर पकड़ लो कि कहीं धरती डोल न जाए। राम चहि शंकर धन तोरा, श्री राम शंकर के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुन आयुष मोरा, मेरे आयुष माने आदेश को सुनकर सभी सजग हो जाओ। आयुष माने आज्ञा, आदेश। आयुष माने आज्ञा। हो सजग सुन आयस मोरा, चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। चाप यानी धनुष के समीप जब श्री राम आते हैं तो नर नारी
जनकपुरी के सारे नर नारी अपने अच्छे कर्मों को मना रहे हैं। सब कर संशय अरु अज्ञानो मंद महीपन कर अभिमानो। सब कर संशय, सभी लोग शंका कर रहे हैं कि श्री राम धनुष को तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, सीता का विवाह होगा या नहीं होगा। तो सब कर सभी की शंका और सबका अज्ञान, मंद महीपन माने नीच राजाओं का अभिमान, भृगुपति यानी भगवान परशुराम का गर्व, गर्व माने घमंड, सुर मुनि वरण केरी कदराई और देवताओं और मुनियों की कायरता, सियकर सोच सीता का सोच और जनक का पश्चाताप, रानीन कर दारुण दुख दावा और रानी सीता की माता यानी रानी का असह्य दारुण दुख, शंभु चाप बड़े बोहित पावी। ये सभी शंभु चाप माने भगवान शिव का जो धनुष है, ऐसे बड़ा जहाज पा करके चढ़े जाए सब संग बनाया। सभी एक साथ मिल करके संग बना करके मित्रता बनाकर उस पर चढ़े जा रहे हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारा चहत पार नहीं कोई कड़बाहु। राम बाहु रूपी अपार सिंधु को प्राप्त करके सभी पार होना चाहते हैं, जबकि कोई पार करने वाला केवट नहीं। कड़हारू माने केवट या मल्लाह, कड़हारू। तो चाहत पार नहीं को कड़वा हो, ये सब पार होना चाहते हैं लेकिन उसको पार करने वाला कोई केवट नहीं है। राम बिलोके लोक सब चित्र लिखे से देखे, चितैसी कृपायतन जानी विकल विशेष। राम बिलोके लोक सब चित्र लिखे से देखे, राम ने देखा कि सब लोग, राम बिलो के लोग सब, राम को सभी लोगों ने एक चित्र के समान देखा। जैसे कोई सामने चित्र लिखा हुआ है, वैसे ही श्री राम को सभी लोगों ने, अयोध्या के नर नारियों ने देखा। और चितई सीय कृपायतन जानी विकल विशेष, और कृपा के सागर भगवान श्री राम ने सीता को देख करके यह समझ लिया कि यह सीता बहुत ही विशेष रूप से विकल है, व्याकुल है। देखी विपुल विकल वैदेही निमिख बिहात कलब सबते ही। देखी विपुल विकल वैदेही, श्री राम ने देखा कि सीता बहुत ही बेचैन है, अत्यंत व्याकुल है, और सीता का एक एक पल जो है एक एक कल्प के समान बीत रहा है। निमिख, निमिख माने एक एक पल भी, बिहात माने बीत रहा है, कल्प समान एक एक कल्प के समान बीत रहा है। त्रिशित बार बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। भगवान श्री राम अपने मन में सोच रहे हैं कि अगर त्रिशित बार माने जल से प्यासा, अगर जल के बिना अगर प्राण त्याग दे, त्रिशित बार बिनु जो तनु त्यागा, अगर पानी के बिना प्यासा कोई शरीर को त्याग दे तो मुए करे क्या सुधा तड़ागा। तो उसके मर जाने पर फिर अमृत का तालाब ही अगर उसको ले आकर दिया जाए तो क्या कर सकता है, यानी मर जाने पर उसे अमृत का तालाब भी उसे कुछ भी नहीं कर सकता, उसका कोई लाभ नहीं पहुंचा सकता, उसे जिंदा नहीं कर सकता, जीवित नहीं कर सकता। तो मुए करही का सुधा तड़ागा, मरने पर अमृत का तालाब ही क्या कर सकता है। अगर जीते जी जल के बिना, अगर जल की प्यास के बिना अगर शरीर को त्याग दिया जाए तो। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। अगर कृषि सूख जाए और कृषि के खेती के सूख जाने पर वर्षा होने तो उस वर्षा का कोई लाभ होने वाला है, कोई लाभ होने वाला नहीं है। का वर्षा सब कृषि सुखाने, सारी कृषि सूख जाए तो फिर वर्षा का कोई लाभ होने वाला नहीं है। समय चुके पुण्य का पछताने, और फिर समय जब चूक जाता है, समय जब बीत जाता है तो फिर पश्चाताप भी अपने जीवन में रह जाता है। पश्चाताप के सिवाय, पछतावे के सिवाय और कुछ शेष नहीं बचता है, केवल पछतावा ही रह जाता है। तो अस जिये जानी जानकी देखी, प्रभु कुल के लख प्रीति विसेखी। इस प्रकार के हृदय में ऐसा जान करके और जानकी को देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी उनको प्रेम पूर्वक, विशेष प्रेम के साथ उनको देखते हैं, जानकी को देखते हैं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा, अति लाघव उठाए धनुलिन्हा। अपने मन ही मन में ही गुरु को प्रणाम करके और अति लाघव माने अत्यंत कम समय में ही, जल्दी ही धनुष को उन्होंने उठा लिया। लाघव माने शीघ्र, अति लाघव उठाए धनुलिन्हा। दमके दामिन जिम जब
जब लयऊ पुनि नभ धनुमंडल संभयऊ, दमकेऊ दामिन जिन सब लयऊ। जब उन्होंने धनुष को उठाया तो वह बिजली की तरह चमक उठा धनुष, और पुनि नभ धनुमंडल संभयऊ, और फिर आकाश में वह धनुष जो है मंडलाकार रूप में घूम गया, मंडल घेराकार रूप में हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देखो सब ठाढ़े। श्री राम ने धनुष को कब लिया, कब उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, कब उसे खींच दिया, ये सब किसी ने देखा भी नहीं है। काहू न लखा देखो सब ठाढ़े, सब खड़े हैं और लेकिन कोई देख नहीं पाया कि श्री राम ने धनुष को कब उठा लिया, कब खींच लिया और कब उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। तेईक्षण राम मध्य धनु तोड़ा, उसी समय श्री राम ने बीच से धनुष को तोड़ दिया, और भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा, और सारे संसार में कठोर ध्वनि उत्पन्न हुई। अब यह छंद है। भरे भुवन घोर कठोर रवि, भवरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी, तजु मारगु चले चिक्करहि दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दिन्हे, सकल बिकल विचारहि, कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। जब श्री राम ने धनुष को मध्य से बीच से तोड़ दिया तो भरे भुवन घोर कठोर रव, रव माने ध्वनि, सारे त्रिलोक में, तीनों भुवन में, पूरे संसार में माने उच्च ध्वनि व्याप्त हो गई। और रविबाजी माने जो सूर्य के जो घोड़े हैं, बाजी माने घोड़ा, तो सूर्य का घोड़ा तज मार्ग चले, अपने मार्ग को छोड़ करके इधर उधर भागने लगे। चिक्करहि दिग्गज, जो दिशाएं धरती को पकड़ी हुई, जो दिग्गज 10 दिग्गज जो हैं, 10 प्रकार के दिग्गज हैं, जो चारों तरफ से दिशाओं को पकड़े हुए हैं, वह चिल्लाने लगे। डोल मही, धरती डोलने लगी, और अहि जो शेषनाग है और बराह है, सब कुर्म है, कछुआ है, सब कलमलाने लगे, इधर उधर भागने लगे। सुर असुर मुनि कर कान दिन्हे, सकल बिकल विचारहि। सुर असुर मुनि अपने कानों पर हाथ दे करके विचार कर रहे हैं कि ये ऐसी उच्च ध्वनि कहाँ से आ रही है। तो फिर उन्हें जब विश्वास होता है कि कोदंड खंडेउ राम, माने शिव के धनुष को श्री राम ने तोड़ दिया, तब वह जय श्री राम के वचन का उच्चारण करने लगे।